नगर में तैनात अग्निवीर के शहीद जवान अर्जुन महतो का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चंदनक्यारी प्रखंड के सिलफोर पंचायत अंतर्गत फतेहपुर गांव पहुंचा, जहां पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे गांव और क्षेत्र के लोग पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर को पूरा गांव भ्रमण कराया गया। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। दामोदर नदी घाट पर जवानों द्वारा अंतिम सलामी दी गई। वहीं पिता ने मुखाग्नि किया। जानकारी के अनुसार बताया गया कि शहीद अर्जुन महतो का अग्निवीर में असम के बॉर्डर पर ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन अचानक मुठभेड़ होने से अग्निवीर के जवान अर्जुन महतो शहीद हो गए। 1 साल पहले अर्जुन महतो का अग्निवीर में हुआ था। इस शहीद जवान के पिता लंकेश्वर महतो एवं माता हुलासी देवी ने कहा कि 22 नवंबर को अचानक अग्निवीर विभाग से फोन कर मुठभेड़ में पैर पर गोली लगने की बात कही गई। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। आज अचानक फोन कर पार्थिव शरीर घर आने की सूचना दी। इसकी सूचना मिलते ही डुमरी के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो शहीद जवान के घर पहुंचकर शहीद अर्जुन महतो के पार्थिव शरीर को नमन किया एवं साथ ही परिजनों को ढाढस बंधाया और कहा कि बहुत गम की बात है, एक मां का बेटा बहन का भाई छिन गया। वहीं गर्व की बात है कि देश के लिए अर्जुन महतो शहीद हुआ। सरकार एवं आर्मी सेना शहीद के गरीब परिवार को उचित मुआवजा देने की अपील करते हैं। बच्चा है, हम भेजे हैं बच्चा को तो सूचना देना चाहिए। उसको जो मेन है गार्जियन हमसे बात करवाना चाहिए। जो मेरा लड़का का कैसे गोली लगा, कहाँ डिप्टी दिया, किया घर आप लगाए ना दूसरा लगाया ना आपने लगा लिया, उसको सरकार को सूचना देना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरा बच्चा है, हम उससे लड़ेंगे। कहाँ है वो, कौन सरकार है, कौन उस साहब उसका है, हम मानेंगी नहीं, उसको छोड़ेंगी नहीं। हम मेरा बच्चा को जब चोट लगा हुआ है तो उसी टाइम में उसको रिपोर्ट देना चाहिए। जो तो अपने अर्जुन महतो को चोट लगा है तो कौन कैसे चोट लगा है उसको, हम वो नहना भर दी है आपको भरोसा में, तो उसको तो हमको रिपोर्ट देना चाहिए। हम दूसरा भुलाएगा तो हम नहीं सुनेंगे। वो आपने मार लिया है कि उसको गोली बार कैसे गोली लगा उसको, हम यही चाह रहे हैं। हम 3 दिन से जो उसको हम रिपोर्ट लेना तैयार है, जो हम कहाँ मिलेगा उससे भेंट, हम ये पहुँच जाएंगे। लेकिन बोले नहीं ना जे नहीं किया, हम भी और नहीं किया, बात नहीं हुआ। और 17 तारीख को सुबह लास्ट बात किया और बात नहीं हुआ। उसके बाद वो बोल रहा था कि करेंगे, हम जब फ्री रहेंगे तब करेंगे। जानकारी कब मिला आप लोगों को? जानकारी मिला 21 तारीख को। 21 तारीख को रात को फोन आया था। क्या बोला गया? बोला गया कि अर्जुन महतो का पैर में गोली लगा है। उसके बाद वो लोग मतलब बोल ही नहीं रहा, सच कुछ बोल ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा सच। तो हम लोग बार बार फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। कितना साल पहले ज्वाइनिंग किया था? एक साल अभी होने वाला था। 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ। यही तो एक ट्रेनिंग करके दूसरा फर्स्ट बार छुट्टी में आया था। अच्छा। कहाँ पर ड्यूटी कर रहा था? असम में। तो आप लोग को आज कब सूचना मिला? सर डेट हो गया आज सुबह 5 बजे बोल रहा। फोन आया था क्या? हाँ, ये उसका लड़की है, बहन है, कुंवारा है। आप लोग क्या भाई बहन? 5 भाई बहन थे। और वो कितना नंबर पे था? वो सबसे छोटा है, हम मेरे बाद में। हम उसका बड़ी सिस्टर है। अब शहीद हो गए हैं, आप सरकार से कुछ मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? बताइए। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सर कहना तो चाहना है इसको। बताओ बहन। भाई को मांगे तो भाई को तो दे नहीं पाएगा। सरकार को यही मांग रहे हैं, मेरा भाई, हम सरकार का सेवा करने भेजे थे। सरकार भाई, हम भाई लौटा दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वो लोग जैसा भाई को हम भेजे थे उसी तो रंग मेरा भाई लौटा दीजिए। बोलना कि खुद गोली चलाई और कुछ नहीं चाहिए हमको। कैसे गोली समझ ना। तो आप लोग को कब पता चला? 22 तारीख 4 AM सुबह को, 22 तारीख 4 AM सुबह को पता चला ना? इधर से कॉल आया, बोला कि मम्मी पापा से बात करा। मैंने बोला सर कुछ खास बात है क्या? हाँ बेटा खास बात है। मैं तब उस समय बताया कि मेरे पिताजी का थोड़ा लकवा का पसंद है, तो सर हमें बता देने से अच्छा होगा। तो फिर बोला कि अर्जुन को एक राउंड गोली चला। उसके बाद बोला कि सर अर्जुन से बात हो पाएगी?
उसके बाद बोला कि बेटा अभी तो नाजुक है तुम। फिर आधा घंटा या फिर 20 मिनट बाद फिर कॉल आया, तो मैं मजबूर में घर से बाहर चला गया। मुझे शक हुआ, उसके बाद बोला कि सॉरी नहीं बचा पाएगा। ये खबर माँ बाप को लगा था पहले वो नहीं बताया कि सीरियस है अभी। अभी क्या जानकारी मिल गया? अभी तक जानकारी दे दी। कितना दिन पहले ज्वाइन किया था? 2023 को 2023 अक्टूबर में। अभी आप लोग आगे क्या करने वाले हैं इनका पैथो सर्वे आने के बाद? इसके बाद अभी तो ले जाएंगे इधर घर। इसके बाद देखेंगे रिपोर्ट क्या आ रहा है। सर्वर की रिपोर्ट अभी मिल जाएगी। शहीद हो गया, सरकार से कुछ मांग? सरकार से मांग करेंगे, मतलब परिवार की आर्थिक स्थिति, जैसे हम लोग 5 भाई मतलब है, सॉरी 5 भाई बहन है। उसमें से दोनों भाई छोटा है बहन से, उसमें से एक बड़ी बहन अभी शादी के लिए बाकी है, तो भी हुआ ऐसा। क्या नाम है आपका? बलराम महतो, फतेहपुर गाँव। इन युवक जब अपने आंगन से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने पहला लक्ष्य डिफेंस का ही होता है कि जब वह 10वीं की परीक्षा पास करेंगे, 12वीं की परीक्षा पास करेंगे तो इंडियन आर्मी, झारखंड पुलिस, इन नौकरियों को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है उसमें वो उसी को तय करते हैं डिफेंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से तैयार नहीं होते हैं, वह मानसिक रूप से पहले से तैयार होते हैं कि जो हम डिफेंस के लिए जा रहे हैं तो शायद देश के लिए वीरगति भी होना पड़ेगा। और माता पिता भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे में हाथ रख के विदाई करते हैं देश की सेवा के लिए। यह पल गौरव का भी है और दुख का भी है। दुख इसलिए है कि एक जवान बहन, एक 1950-60 के दशक का आंगन, आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमारा ये आंगन आज भी लग रहा है कि ये 19वीं सदी का आंगन है। एक गरीब, अति गरीब परिवार, 15 वर्षों से खाट पर लेटा हुआ बैठा हुआ बूढ़ा पिताजी, बाप, एक बड़ी बहन की जिम्मेवारी। तो इस विषय पे अगर हम बात करेंगे तो ये दुखद विषय है। लेकिन जब दूसरे पहलू पे बात करेंगे कि एक अग्निवीर का जवान जिसने देश की रक्षा के लिए गोलियां खाई है, तो शौर्य और गौरव का पल होता है। तो इस शौर्य, गौरव और दुखद पल के बीच इंसान को अपने आप को ढांढस देना पड़ता है और अपने आप को सांत्वना देना पड़ता है कि हमने जो खोया है उससे ज़्यादा कहीं गुना पाया है। इन्होंने अपना बेटा खोया, लेकिन आज भारत माँ का जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, आज गर्व का भी पल है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूँकि ये मेरा क्षेत्र से काफ़ी डिस्टेंस भी है, लेकिन हम इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे परिवार को कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, हालांकि वो दूसरे स्थान पर रहे विधानसभा चुनाव में, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जयराम महतो भी खड़ा रहेगा, भले हम विधायक डुमरी से हैं, लेकिन चंदन क्यारी भी मेरे भावनाओं का विधानसभा है। यहाँ के लोगों के दुख दर्द में हम हमेशा शरीक रहेंगे। घटना की बात करो तो जिस तरह घटना घटी उसके बाद जो परिजन को खुल के कहना चाहता कि आपके बेटा ने जो वीर गति प्राप्त की, वो खुल के नहीं बताया गया परिजन द्वारा, यह जानकारी खुल के नहीं दिया गया। देखिए, हाँ, ऐसे तो इसकी तो जानकारी हमें नहीं है। हम भी कल ही, हमको सुबह टेलीफोन हुआ था, हम बोले कि कल काउंटिंग का दिन है, भागम भाग होगी, तो काउंटिंग समाप्त होने के बाद ही हम पहुंचेंगे। और हम आए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं जो अग्निवीर से संबंधित, उनसे हमारी यही मांग होगी कि जानकारी दी आप पीड़ित परिवार को यथासंभव हर तरह से सहयोग प्रदान किया जाए, इस परिवार की सुधि ली जाए। इससे क्या है कि अगर इस परिवार को बैकअप दिया जाएगा, क्योंकि अति ग्रामीण गरीब परिवार है, तो शायद दूसरे बच्चे भी जो आज डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं, उनका हौसला और जुनून और ज़्यादा दोगुना मजबूत होगा।